सर, आज एक अच्छा बाउंस बैक हमको फिर से आईटी स्पेस में देखने को मिल रहा है। आज टेक महिंद्रा लीडर है निफ्टी 50 का, करीबन 5% ऊपर है। इन्फोसिस में 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और टीसीएस भी करीबन 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए। तो लार्ज कैप्स में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है और मिड कैप्स में भी हम अच्छे मूव्स आज आईटी स्पेस में देख रहे हैं। तो आईटी एज ए स्पेस जहाँ पे हलचल बहुत है, कभी ना कभी कुछ नई खबर निकल के आती है ओपन एआई स्पेस से, फिर आपके नए नए एआई को लेके जो वार्तालाप होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है और आई वुड वांट टू हेयर फ्रॉम यू आल्सो कि स्टेबिलिटी जो है इस सेक्टर में वापस लौट रही है धीरे धीरे। पहले तो एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आपने जो टेक्सटाइल क्षेत्र से मुझे प्रश्न पूछा था जी, तो मैंने मेरे दिमाग को थोड़ा झंझोड़ा और एक कंपनी है गीतू, टेक्सटाइल रिलेटेड, वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, इस पर हमारी खरीदारी की राय है। तो ये मेरा स्पष्टीकरण था। देखिए, आईटी क्षेत्र में मैंने कभी भी नकारात्मक नजरिया नहीं दिया है आईटी क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि हमारी छोटी, मझौली और दिग्गज तीनों जगहों पर आईटी क्षेत्र का जो ब्रह्मांड है वहां पर खरीदारी की राय है। लेकिन एक मैंने बात बिल्कुल रखी है स्पष्ट रूप से सामने कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जिस प्रकार से आईटी क्षेत्र में अगर कोई निवेश करता है, निवेशक निवेश करता है, तो उस समय पर बहुत बेहतरीन रिटर्न खड़े होकर देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 360 डिग्रीज चेंज हुआ है और वो है ये जो आजकल एआई टूल्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी आ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा गीतू कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के आविष्कार और भी तीव्र गति से आएंगे, जिससे कारण आईटी क्षेत्र पर असर पड़ेगा। अब कैसा पड़ेगा वो तो भविष्य में। लेकिन एक बात भी वास्तविकता ये है कि आपको आईटी क्षेत्र की कंपनियों की ही जरूरत पड़ेगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपका आईटी क्षेत्र का कामकाज ठप हो जाएगा। एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, लिस्टेड प्लेयर्स है, क्रेडिबिलिटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ है। तो और इस प्रकार के माहौल में जहां पर थोड़े समझ आता हूं अनिश्चितता के जो वातावरण होते होते हैं गीतू, तो आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर, ये 3 क्षेत्र है जो हमेशा लोगों की नजरों में आ जाते हैं। और वहां पर वो कहता ना, एक टर्म है बाजार में, फ्लाइट टू सेफ्टी। अब सेफ्टी नाम की, मेरे को अगर आप हमें पूछे तो ऐसी सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है शेयर बाजार में जी। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन हमें आईटी क्षेत्र पसंद आता है। उस प्रकार का रिटर्न नहीं मिलेगा जैसे आपको पहले मिल रहा था। चलिए कुछ फार्मा स्पेस से हलचल देखते हैं। आज वोकहार्ट फार्मा में एक 9% का इजाफा देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, 2215 का लेवल है। ग्लैंड फार्मा में काफ़ी अच्छा मोमेंटम पहले से ही बना हुआ है, ये स्टॉक भी करीबन 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। लॉरस लैब भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, 2.5% का इजाफा इस स्टॉक में है, 1393 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। तो फार्मा स्पेस जैसे गौरांग सर ने कहा कि आईटी फार्मा स्पेस जो है इस टाइम पे अनिश्चितता के माहौल में डिफेंसिव प्लेस माना जाते थे पहले। हालांकि आईटी को उससे बाहर कर दिया गया है, लेकिन फार्मा स्टिल इज डिफेंसिव और काफ़ी अच्छा मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यज्ञेश, अगर आप हमारे साथ है तो लॉरस लैब्स, वोकहार्ट फार्मा एंड ग्लैंड फार्मा, इन तीनों में से एक स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए? आई थिंक हमारा व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है फार्मा सेक्टर के अंदर एंड काफी अच्छे स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं। वोकहार्ट फार्मा ने एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड फार्मा में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक टेक्निकल स्ट्रक्चर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं दोनों स्टॉक्स के। जो पसंद की मेरी रहेगी ग्लैंड फार्मा की रहेगी। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखा है एंड ब्रेकआउट को हम रीटेस्ट कर रहे हैं। 2200 के लेवल्स का ब्रेकआउट था लास्ट वीक के अंदर, ये लेवल्स हमने रीटेस्ट किए हैं, वहां से आज फिर से बाउंस दिखा रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इसके काफी बढ़िया एंड बुलिश लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, आई थिंक 2.5 years का कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट हुआ है ग्लैंड फार्मा में। सो एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में 2600 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम विद इन 1 year। सो आई थिंक ये एक अच्छा स्टॉक है ग्लैंड फार्मा एंड वोकहार्ट फार्मा दूसरी पसंद ही रहेगी। तो कंपैरेटिवली ग्लैंड फार्मा मुझे ज्यादा पसंद है। यज्ञेश, बायोकॉन पे क्या व्यू है आपका? बायोकॉन के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम तो डेफिनेटली देखने को मिला है। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। मगर कंपैरेटिवली अगर स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं अदर फार्मा स्टॉक्स के साथ, तो कहीं ना कहीं
दूसरे स्टॉक्स कंपैरेटिवली काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। लेवल स्पेसिफिक बायोकेम में अगर हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 410 400 इज अ गुड लेवल टू बाय। अभी 430 के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं, सो कोई डिप मिलता है उस लेवल पे बाय करने की एक सलाह बन रही है। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। चलिए, आज पहली तारीख है और ऑटो सेल्स के आंकड़े जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अगर हम मई के ऑटो सेल्स के आंकड़े अभी तक के देखें तो ठीक ठाक ही है, कुछ डिप नहीं देखने को मिल रहा। मे बी द एक्सपेक्टेशन वाज ऑन अ हायर साइड, कहीं पे बहुत अच्छे आए हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत टेम डाउन हुए हैं। मारुति टोटल सेल्स जो है 2,42,688 यूनिट्स वर्सेज 1,80,077 यूनिट्स अ ईयर अगो। और टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 2,77,000 माफ़ कीजिएगा 2.74 यूनिट्स के आसपास, लाख यूनिट्स के आसपास जो है वो मई के महीने में आई है, विच इज़ वर्सेस ईयर अगो 1,48,858। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर्स के आंकड़े अभी अभी आए हैं, तो टोटल टू व्हीलर सेल्स जो है वो 5,43,111, it's up 31% on year। और जो EV सेल्स है that is 43,632 units, it's up 56% on year। तो यहाँ पे भी बयानसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कुछ और आंकड़े भी देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी आंकड़े आए हैं। टोटल ऑटो सेल्स जो है वो रही है 99,636 यूनिट्स। और पीवी सेल्स जो है इट्स अप 11% ऑन ईयर। और थ्री व्हीलर सेल्स जो है इट्स अप 89%, इट्स एट 1.25 लाख यूनिट्स वर्सेस जस्ट 6,635 यूनिट्स अ ईयर अगो। तो ठीक ठाक आंकड़े हैं, काफ़ी अच्छे नहीं मानेंगे पर बुरे भी नहीं हैं। थोड़ी बहुत पिटाई जो है स्टॉक्स की हो रही है, काफ़ी अच्छे एक मूव हमने पिछले हफ्ते में ऑटो स्पेस में देखा था। तो गौरांग सर, आज के ऑटो सेल्स के आंकड़े जो आप देख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मई, आपको कैसे लगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑटो स्पेस में आपको अब अच्छे लग रहे हैं? पसंद तो बहुत सारी है गीतू। ऐसे तो 2 पहिया 3 पहिया चौपहिया कमर्शियल व्हीकल, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां जो कि आज मेरे ख्याल से अच्छे आंकड़ों के कारण बहुत ऊपर है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रही है और शायद अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, तो हमने मेरे ख्याल से अभी तक, अगर मेरी जानकारी सही है, तो करीबन 7 या 8 देशों के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ करार किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जी। ये मैं मान के चलता हूँ गीतू कि एक्सपोर्ट, ऑटो क्षेत्र के एक्सपोर्ट के लिए बहुत साझा परिस्थिति उभर करके लाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट के आंकड़े पहले से ही काफी अच्छे आ रहे थे। महीने जो बिक्री के आंकड़े आ रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसको समय लगेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसा नहीं कि 24 घंटे में, 1 महीने में, 3 महीने में आपको अच्छा रुझान आएगा, लेकिन एक अच्छी परिस्थिति है। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स टू व्हीलर्स में से, एमएनएम मारुति और टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल में, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड ट्रक्स वगैरह में, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर्स में एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जिसका मैंने नाम लिया, ये सब कंपनियां अच्छी लगती। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ जी। ओलेक्ट्रा ग्रीन जो है आज करीबन 6.25% ऊपर कामकाज कर रहा है और काफ़ी अच्छा मूव 1255 के आसपास जो है ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन पे ही बात कर लेते हैं। यज्ञेश, ओलेक्ट्रा ग्रीन ऑन चार्ट्स, रेडिंगटन इंडिया ऑन चार्ट्स, इट्स अप 7%, आज 7% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सारेगामा एक और कंपनी है जहाँ पे करीबन 5.5% का इजाफा अभी भी है, एक अच्छा मूव, थोड़ा बहुत हल्का हुआ है आज अपने इंट्राडे हाई से। तीनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? ओलेक्ट्रा ग्रीन, रेडिंगटन इंडिया एंड सारेगामा। ओलेक्ट्रा ग्रीन में व्यू पॉजिटिव है। आप लोअर लेवल्स पे हमारी ऑलरेडी खरीदारी है, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। स्टॉक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट 1200 का अप्रोच कर रहा था लास्ट वीक के अंदर, और आज एक बढ़िया बाउंस कैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक 1200 का लेवल हम होल्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन है और बाय की सलाह बन रही है इस लेवल पे शॉर्ट टर्म के अंदर भी। और मुझे लग रहा है ऊपर में 1420 तक के टारगेट हमें एक एक्सपेक्टेड ओलेक्ट्रा ग्रीन के अंदर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। दूसरा जो स्टॉक था रेडिंगटन के अंदर भी एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट देखने को मिले 228 के लेवल्स पे।
आई थिंक क्लोजिंग आज उसी के ऊपर मिलेगा, बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट होगा, 10x वॉल्यूम है आज के सेशन में, अभी तक हाफ सेशन ही हुआ है। तो आई थिंक इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट है, कैन एक्सपेक्ट एक अच्छा मूव यहाँ से भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है 260 है, सो आई थिंक 260 के लेवल्स हमें इसमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड अनदर स्टॉक इज आई थिंक सारेगामा था। या सारेगामा के अंदर अगर हम बात करें तो एक मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, एक अच्छा कप पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है 420 के पास। आई थिंक आज का गैप अप काफी बड़ा ऊपर के साइड हुआ है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो अगर 430 के अराउंड कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए बाय एंड डिप के लिए। गौरांग सर, आप सारेगामा सुनते हैं? म्यूजिक का शौक तो है, लेकिन सारेगामा नहीं सुनता हूँ मैं। नहीं, एक्चुअली दे हैव वेरी गुड कलेक्शन ऑफ ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। सो आप क्या सुनते हैं, क्या पसंद करते हैं? हम पुराने ही गाने सुनते हैं कि तू नए गाने तो ना सर होते ना पैर होते। और पुराने गाने की खासियत है कि 30 साल 50 साल 60 साल के बाद भी अगर वो गाना आपके कानों पर सुनाई दे तो आप गुनगुनाने लगते हैं। करेक्ट। तो हम पुराने ही गाने सुनते हैं, नए गाने सुनने का इतना शौक नहीं है। और हम हिंदी गाना भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हमारी चॉइस है जॉनर्स के हिसाब से, तो ये सब सुन लेते हैं। सो योर फेवरेट सिंगर हिंदी में कौन, अंग्रेजी में कौन? अब फेवरेट सिंगर हिंदी में तो बहुत सारे, अभी बड़े बड़े महारथिया हुए हैं हमारे यहाँ पर, हुआ करते थे जो गाना, मुकेश जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, मन्ना डे हैं, ये सब। और ऑफ कोर्स अमंग्स दी लेडी सिंगर्स लता मंगेशकर जी, इनकी आवाज तो मतलब क्या कहने, अब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए उनकी आवाज को लेकर के। अंग्रेजी में हम ग्रुप्स हैं उनको सुनते हैं, जैसे डायर स्ट्रेट्स हो गया, पिंक फ्लॉयड हो गया, ब्रायन एडम्स जैसे सिंगर्स हैं उनको सुन लेते हैं, जॉन डेनवर जैसे कंट्री सॉन्ग्स है वो सब सुन लेते हैं। जी, जब मार्केट बोरिंग होता है ना, तो वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि गौरांग सर का भी मूड थोड़ा खराब लग रहा था, तो आई थॉट कि मैं इनको उनके म्यूजिक के बारे में कुछ पूछूं तो अच्छा रहेगा। अग्नेश, यू आल्सो लिसन टू म्यूजिक? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? अग्नेश तो स्माइल कर रहे हैं। सुनते हैं काफी, सारेगामा का कलेक्शन तो नहीं है, मगर रिसेंट का है या फिर 90s का म्यूजिक काफी पसंद आता है, सर ने बताया वैसे। एंड रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो अरिजीत सिंह के सॉन्ग काफी सुनते हैं, श्रेया घोषाल के सॉन्ग मेरे को पसंद है। चलिए, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात ही कर लेते हैं। इंडिगो के शेयर्स में आज हमने एक अच्छा उछाल देखा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने Q4 में लॉस किया है, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन स्टॉक्स में एक पॉजिटिव जंप देखने को मिल रहा है। स्पाइस जेट इसी से जुड़ी कंपनी जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करी। गौरांग सर, एविएशन स्पेस में क्या करना चाहिए? तो पहले तो मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं है, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा जुकाम जैसा है, इसलिए शायद थोड़ा ऐसे चेहरे पर दिखाई दिया होता। तो देखिए, मैंने हमेशा एक बात रखी है कि सामने के उड़ान क्षेत्र में अगर आपको निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो एक ही मात्र कंपनी है, वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। और हमारे इतिहास में काफी सारी उड़ान क्षेत्र की कंपनी लिस्टेड थी, लेकिन वो हवा हो गई और आज की तारीख में उनका नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। तो इंटरग्लोब एविएशन आज भी पसंद आता है कि तो हाँ ठीक है, उनको दिक्कतें थी दिसंबर के महीने में, पहले हफ्ते में कुछ उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पेनल्टी भी हुई उसके कारण। लेकिन ये जो अभी बात आई थी मेरे ख्याल से 3 दिन या 4 दिन पहले की, तो कि एयर इंडिया और इंडिगो ने 22% अपनी उड़ानें रद्द करी है या कम करी है, आप किसी भी प्रकार के देख सकते हैं। और उसका कारण है कि ऑपरेशनल एफिशिएंट टर्बाइन फ्यूल बहुत मतलब परेशान हो रहा है उड़ान क्षेत्र इससे। और ये जो नतीजा है वो ठीक है, मतलब इतने भी नकारात्मक नहीं है, कुछ कारणों को लेकर के ये नतीजा, ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ घाटा ही घाटा आएगा इंटर। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, ऊपरी स्तर पर किया है, निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। और अगर कोई सोच रहा था कि